द एसयूवी, जिसका फुल फॉर्म है द स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल। क्योंकि हमारे हिसाब से एसयूवी मतलब एक बड़ी गाड़ी, रुतबा, शो ऑफ एंड सो ऑन। ओके, मैं मजाक कर रहा था। एक्चुअल में जो एसयूवीज होते हैं ना, वो हमारे रोड्स के लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इंडिया में ज़्यादातर रोड्स इंटरनेशनल लेवल वाले होते हैं, क्योंकि हर जगह बड़े बड़े गड्ढे, इलीगल स्पीड ब्रेकर्स और ऐसी पूरी कंसिस्टेंसी। तो चाहिए ना एक बड़ी सी एसयूवी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे इंडिया में जो ज़्यादातर एसयूवीज अवेलेबल है, दे आर नॉट द ट्रू एसयूवीज। आप इनको एक रेस्ड अप हैचबैक कह सकते हो, लेकिन इनमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि हमारी डेली नीड्स को ये बखूबी निभाते हैं। और ऐसी एक रेस्ड अप हैचबैक या फिर डबल कोट्स के अंदर एसयूवी है दी हुंडई क्रेटा। हुंडई क्रेटा एक ऐसी एसयूवी है जो कि हमेशा टॉप 10 पोजीशन में होती है। इस गाड़ी की प्राइस अफोर्डेबल नहीं है, ये एक महंगी गाड़ी है जिसकी प्राइसेस आप देख सकते हो आपके सामने, लेकिन इसके बावजूद भी लोग इसको सीधा लेना पसंद करते हैं। तो यूजुअली जिनके पास भी पहले मारुति होती है, जब उनको एक बड़ी गाड़ी पर स्विच करना होता है तो हुंडई क्रेटा उनकी सबसे पहली चॉइस होती है, क्योंकि ये गाड़ी रिलायबल है और इसमें आपको सारे वो चीज़ें मिलेंगी जो कि एक फैमिली पर्पज़ के लिए ज़रूरी होती है। एंड देन इसी को कंपटीशन देने के लिए टाटा अपना अलग ही प्लान करता है। वो लाते हैं अपने टाटा कर्व को। टाटा कर्व को सेगमेंट में थोड़ा सा यूनिकनेस बनाने के लिए लॉन्च किया था, क्योंकि ये आपकी टिपिकल रेस्ड अप हैचबैक नहीं थी, रादर दिस वॉज द रेस्ड अप सेडान। यस, ये थी आपकी कूपे। और कूपे वाली जो पूरी डिज़ाइन एस्थेटिक्स है वो आपको बखूबी इस टाटा कर्व के अंदर मिलते हैं। पर इसके बावजूद भी इसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि मुझे ओवरली बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग लगे। क्या इन सारी चीज़ों को मैं डिस्कस करूँगा इसी वीडियो में, और साथ ही साथ दोनों को कंपेयर करेंगे एंड हम जानेंगे कि इनमें से आपको कौन सी लेनी है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं चाहता हूँ कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें। ना आती है कोई बात नहीं, डिसलाइक करो। और अगर आपका मन करता है देन मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू द चैनल। सबसे पहले शुरुआत करेंगे दोनों के एक्सटीरियर से, बाद में जाकर हम प्रैक्टिकलिटी और भी बहुत सारे फैक्टर्स को कवर अप करेंगे। सो एक्सटीरियर वाइज दोनों के लुक्स को आप देखो। एक में आती है एक पूरी बॉक्सी एसयूवी डिज़ाइन और दूसरे में आती है ज़्यादा गोल मोल सी कूपे डिज़ाइन। तो ये आपकी बेसिक प्रेफरेंस पर डिपेंड करता है, लेकिन अगर मैं अपने ओपिनियन को दूँ सो मैं कर्व के डिज़ाइन को पसंद नहीं करता। एस्पेशली साइड प्रोफाइल मुझे बहुत अजीब सा लगा। जब मैंने इस गाड़ी को पर्सन में देखा तो इसकी व्हील्स और व्हील आर्चेस के बीच में जो गैप है ना, वो बहुत ही ज़्यादा वियर्ड लगा। और एक टिपिकल कूपे गाड़ी में जो हाइट होती है ना, वो भी थोड़ी कम रहती है, बट इस गाड़ी में हाइट बिल्कुल ही नेक्सॉन जितनी है। और अगर आप इसका पीछे वाला पोर्शन ही काट देते हो देन नेक्सॉन और इसमें कोई भी डिफरेंस ही नहीं है। तो इससे टाटा का जो आलसपन है ना, वो पता चल जाता है। साथ ही साथ जो इसका फ्रंट प्रोफाइल है वो भी बहुत रिपीटेटिव लगता है। ऑलमोस्ट 60% आपको नेक्सॉन वाले लुक्स मिलेंगे अलॉन्ग विद दैट DRLs, और इसका ग्रिल आपको बिल्कुल ही सफारी वाला या फिर हैरियर वाला मिलेगा। सो टाटा कर्व का अपना एक कैरेक्टर डिज़ाइन है ही नहीं, बेसिकली दोनों को मिक्स करके कुछ बना दिया है। लेकिन जब आप इसके बैक डिज़ाइन को देखते हो तो ये सारे नेगेटिव्स अपने आप डिसॉल्व हो जाते हैं, क्योंकि टाटा कर्व का बैक प्रोफाइल इज़ वन ऑफ द बेस्ट। इसके अंदर जो ये कनेक्टिंग टेल लैम्प्स आते हैं दे लुक एक्सेप्शनली ब्यूटीफुल, और ये स्लूपी ग्लास रूफ एक कूपे के कैरेक्टरिस्टिक्स को प्रॉपरली जस्टिफाई करता है। लेकिन इधर भी एक चीज़ मुझे प्रॉब्लमेटिक लगी एंड दैट इज़ द रेस्ड अप बम्पर्स। लिटरली इसकी व्हील्स को देख सकते हो, ये बहुत ही ज़्यादा ओटी हुई लगती है। सो टाटा कुड हैव डन वे बेटर इन टर्म्स ऑफ डिज़ाइन। वही अगर आप देखते हो क्रेटा को तो टिपिकल जो एसयूवी वाला डिज़ाइन है ना, वैसा कुछ है इसमें। दिस कार लुक्स बॉक्सी और साथ में इसमें आपको काफ़ी रगेड फिनिशेस मिलेंगे। लेकिन दो चीज़ें इंप्रूव हो सकती थी। एक तो इसके DRLs थोड़े ओवरडन लगते हैं, तो इसको थोड़ा स्लीकर बनाया जा सकता था, और एक कनेक्टेड लैम्प का जो सेटअप है ना, उसकी ज़रूरत ही नहीं थी टू बी ऑनेस्ट। साथ ही साथ जो बम्पर्स है ना, उसमें हेडलैम्प्स के अराउंड जो प्लास्टिक फिनिश आती है उसको थोड़ा सा रिफाइन किया जा सकता था, क्योंकि डार्कर शेड्स में तो ये सही लगती है, लेकिन जब आप इसको लाइटर शेड्स में स्पेशली वाइट में देखते हो तो ये स्लाइटली वियर्ड लगती है मुझे। इसके अलावा बाकी सारा जो फिनिश है इट इज़ गुड, साइड में भी बढ़िया लग रही है और पीछे इसमें काफ़ी अच्छी डिज़ाइन आती है। सो ये था मेरा ओपिनियन रिगार्डिंग द एक्सटीरियर। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर मैं बात करूँ इंटीरियर्स की, सो इंटीरियर डैशबोर्ड लेआउट दोनों का बहुत ही डिफरेंट है। मैं सीधा बताना चाहता हूँ कि मुझे क्रेटा का इंटीरियर डैशबोर्ड ज़्यादा बेहतर लगा, ज़्यादा प्रीमियम लगती है, और जब आप इस गाड़ी के अंदर बैठते हो तो प्रॉपर एक रिच फीलिंग आती है, लग्जरी फीलिंग आती है,
जो कि कर्व के अंदर टोटली मिसिंग है। वैसे कर्व का जो टॉप मॉडल है ना, उसमें आपको वाइन रेड कलर वाली अपहोल्स्ट्री मिलती है, तो ये थोड़ा सा प्रीमियम लगता है, बट स्टिल जो डैशबोर्ड का लेआउट है, जो ओवरऑल टच एंड फील है, जो फिट फिनिश है, उस हिसाब से द क्रेटा इज वे बेटर। वैसे इंटीरियर्स में इक्विपमेंट्स क्या मिलते हैं उनके बारे में कवर अप करेंगे, लेकिन उससे पहले फटाफट से प्रैक्टिकलिटी के बारे में बात करते हैं। प्रैक्टिकलिटी में 3 चीज़ों को कंसिडर करेंगे, विच इज़ द स्पेस, कंफर्ट एंड बैड रोड एक्सपीरियंस। स्पेस के बारे में बताने से पहले एक बार दोनों के जो डायमेंशंस है ना, वो भी मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। सो ये रहे दोनों के डायमेंशंस, और आप बढ़िया से वीडियो को पॉज करके देख सकते हो। सो ऑब्वियसली आपकी जो क्रेटा है ना, वो ज़्यादा बड़ी गाड़ी है, तो इसकी वजह से होगा क्या कि जब आप गाड़ी के अंदर बैठोगे तो कैबिन में लेग रूम एंड नी रूम वाइज आपकी क्रेटा ज़्यादा बड़ी फील होगी। मैं मजाक नहीं कर रहा, एक्चुअल में काफ़ी बड़ी फील होगी। कर्व में कोई भी इंप्रूवमेंट नहीं है इन टर्म्स ऑफ स्पेस। जितना स्पेस आपको नेक्सॉन के अंदर मिल रहा था उतना स्पेस इसमें भी आता है। तो ये जो एक्स्ट्रा लेंथ इन लोगों ने बढ़ाई है ना इस गाड़ी में, वो एक्चुअल में कैबिन में बिल्कुल भी यूजलेस है। रादर आपको बूट स्पेस में काफ़ी डिफरेंस मिलेगा। कर्व में आता है मैसिव 500 लीटर्स का बूट स्पेस, वेयरएज आपको क्रेटा के अंदर मिलता है लगभग 433 लीटर्स का बूट स्पेस। और ये डिफरेंस आपको ऑन पेपर ही नहीं, रियल लाइफ में भी काफ़ी ज़्यादा फील होने वाला है। अपार्ट फ्रॉम दैट हेडरूम वाइज दोनों में वैसी कोई दिक्कत नहीं है। शोल्डर रूम भी आपको ऑलमोस्ट सेम ही मिलेगा, लेकिन नी रूम वाइज कर्व में बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट हो सकता था। इसके अलावा चलिए बात कर लेते हैं कंफर्ट के बारे में। सो इन टर्म्स ऑफ कंफर्ट, जो सामने की सीट्स है उसमें क्लियरली मुझे क्रेटा ज़्यादा बेहतर लगी। अभी मेरी हाइट अराउंड 6'2" के आसपास है, तो मुझे कहीं ना कहीं सीटिंग कंफर्ट एंड ओवरऑल जो पोजीशन है ना, वो क्रेटा के अंदर ज़्यादा कमांडिंग लगी। तो स्टीयरिंग व्हील को प्रॉपरली मैं अप्रोच कर सकता हूँ और ये ज़्यादा प्लेजरेबल एक्सपीरियंस है। एंड ओवरऑल सीट की जो अंडर थाई सपोर्ट है ना, वो भी मुझे क्रेटा का स्लाइटली बेटर लगा। अपार्ट फ्रॉम दैट सीट की ओवरऑल कुशनिंग और आपका जो लंबार सपोर्ट है ना, वो दोनों में वैसे काफ़ी बढ़िया है, लेकिन पोस्चर वाइज क्रेटा इज़ एक्चुअली वे बेटर। पीछे की सीटों में वैसे कोई डिफरेंस नहीं है, क्योंकि दोनों में आपको बढ़िया कुशनिंग, थाई सपोर्ट सब कुछ मिलते हैं। सो आपके फैमिली मेम्बर्स दोनों ही कारों में वैसे एंजॉय करने वाले हैं। एंड लास्टली अगर मैं बात करूँ बैड रोड एक्सपीरियंस की, सो यहाँ पर ना 2 चीज़ों को कंसिडर करूँगा। सबसे पहले है ग्राउंड क्लियरेंस एंड देन आती है दी राइड क्वालिटी। इन टर्म्स ऑफ ग्राउंड क्लियरेंस क्लियरली कर्व ज़्यादा बेहतर है। 208 mm की ग्राउंड क्लियरेंस मिलती है, विच इज़ अ बिग नंबर। और क्रेटा में आपको मिलती है 190 mm की ग्राउंड क्लियरेंस, जिससे यूजुअली मोस्ट ऑफ द रोड्स में आपका काम चल जाएगा। लेकिन जो राइड क्वालिटी का डिफरेंस है ना, वो थोड़ा ज़्यादा है, क्योंकि क्रेटा में आपको सॉफ्टर सेट वाले सस्पेंशन मिलते हैं और वही आपकी कर्व के अंदर ज़्यादा फर्मर सेटअप वाले सस्पेंशन आते हैं। थोड़ा सा एक्सप्लेन करूं तो फर्मर मतलब आप इसको सॉफ्टर और स्टिफर के बीच में एक बैलेंस मान सकते हो। ये सेम सस्पेंशन हमने इवन नेक्सॉन के अंदर भी देखे थे, और ये एक ऐसा बैलेंस है जो कि आपको खराब रास्तों के अंदर एक बेहतरीन एक्सपीरियंस देगा। मैं मजाक नहीं कर रहा, अगर आप विलेज रोड्स में बहुत ज़्यादा पथरीले रास्तों में इस गाड़ी को लेकर जाते हो तो ये बहुत ही आराम से ग्लाइड करके जाती है। इसमें बिल्कुल भी उछलने वाली फीलिंग वगैरह नहीं आती है। और ऐसे राइड क्वालिटी के साथ एक बढ़िया ग्राउंड क्लियरेंस खराब रास्तों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। लेकिन जब आप नॉर्मल रोड्स में जाते हो, उन रोड्स में आपके क्रेटा के सस्पेंशन ज़्यादा बेटर फील होंगे। यस, जो छोटे मोटे गड्ढे हैं उनको क्रेटा ज़्यादा बेटर वे में एब्जॉर्ब कर सकती है। लेकिन जो सबसे बड़ा डिफरेंस है वो स्ट्रेट हाईवेज़ में है। हमारे इंडिया में जो ज़्यादातर हाईवेज़ है ना, उनमें अगर पैचेस वगैरह ना भी हो, लेकिन जो अप एंड डाउन मोशन है ना, वो स्लाइटली होता है, क्योंकि अनइवन रोड्स है वो। तो इन अनइवन हाईवेज़ के ऊपर अगर आप तेज़ स्पीड में जाते हो तो कहीं ना कहीं क्रेटा ज़्यादा प्लांटेड होकर चलती है। कर्व के अंदर आपको स्लाइटली अप एंड डाउन मोशन फील होता है। तो ये जो डिफरेंस है ना, ये आप टेस्ट ड्राइव में फील कर सकते हो अगर कुछ रोड्स ऐसे हैं तो चलिए अभी परफॉर्मेंस पर आते हैं, लेकिन उससे पहले हमें फटाफट से पावर ट्रेन ऑप्शंस के बारे में भी जानना पड़ेगा। तो इंजन वाले सेक्शन में थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है, लेकिन मैं जितना हो सकता है उतना सिंपल वे में आपको समझाने की कोशिश करूँगा। तो दोनों में मल्टीपल ऑप्शंस है। क्रेटा में सबसे पहले आपको मिलता है दी 1.5 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन। ईजी रेफरेंस के लिए मैं इसको 1.5 लीटर NA पेट्रोल इंजन कह के पुकारूंगा। सेकेंडली आपको मिलता है 1.5 लीटर का CRDI डीजल इंजन एंड थर्डली आपको 1.5 लीटर का टर्बो चार्ज पेट्रोल इंजन मिलता है। सेकेंडली टाटा कर्व के अंदर भी 3 ऑप्शंस आते हैं। इनिशियली आपको 1.2 लीटर का रेवेट्रॉन टर्बो पेट्रोल इंजन मिलेगा। सेकेंडली आता है इसमें 1.5 लीटर का
डीजल इंजन एंड थर्डली आपको 1.5 लीटर का हाइपरशन TGDI पेट्रोल इंजन, सॉरी टर्बो पेट्रोल इंजन इसमें आता है। लेना कौन सा चाहिए, तो चलिए इसको थोड़ा सा क्लियर अप करते हैं। सबसे पहले अगर आपकी रनिंग ज़्यादातर सिटी रोड्स में है, उस हिसाब से क्रेटा का जो 1.5 NA इंजन है उसके तरफ आप जा सकते हो। यह एक ऐसा इंजन है जो कि आपको सिटीज़ में काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल ड्राइविंग एक्सपीरियंस देने वाला है। सेकेंडली, टर्बो पेट्रोल में कौन सी लेनी है इसमें कंफ्यूज्ड हो, चलिए क्लियर करते हैं। अगर आपके पास पैसे हैं देन आप क्रेटा का जो टर्बो इंजन है ना उसी को ले लो। परफॉर्मेंस जो इनिशियल पिकअप ही आपको प्रोवाइड करती है ना, वो टाटा के कोई भी इंजन प्रोवाइड ही नहीं कर सकता। बट प्रॉब्लम इतनी है कि क्रेटा के केवल आपको टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट में ये टर्बो इंजन ऑफर किया जाएगा। अफोर्ड कर सकते हो तो ठीक है, लेकिन कम प्राइस में अगर आपको बढ़िया टर्बो चाहिए उस हिसाब से आप कर्व को भी प्रेफर कर सकते हो। अभी टाटा कर्व के अंदर टर्बो पेट्रोल में कौन सी लेनी है वो चलिए देख लेते हैं। मैं ऑनेस्ट होकर आपको बता रहा हूँ, ये 1.2 लीटर वाला इंजन और 1.5 लीटर वाला जो इंजन है ना वो स्पेसिफिकेशन वाइज काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है, लेकिन रियल लाइफ में अगर आप चलाते हो ना तो ज़्यादा कुछ फ़र्क आपको फील ही नहीं होता। यस, ये नया TGDI इंजन ज़्यादा स्मूदर है, रिफाइनमेंट लेवल्स आपको बेहतरीन मिलेंगे और टॉप एंड के अंदर ये ज़्यादा पावर को एक्सट्रैक्ट करती है, वो तो है फ़ायदे। लेकिन जब आप नॉर्मल वे में ड्राइव करते हो ना, उस हिसाब से दोनों ही इंजन्स में आपको ज़्यादा कुछ फ़र्क फील नहीं होने वाला। अगर आपको यकीन नहीं होता तो दोनों ही ऑप्शंस का एक प्रॉपर टेस्ट ड्राइव आप लेकर देख सकते हो। सो मेरी राय तो इतनी ही रहेगी, आप दोनों को टेस्ट करें और अगर आपको ज़्यादा डिफरेंस फील नहीं हो रहा है देन आप जो 1.2 वाला ऑप्शन है ना उसी को प्रिफर करें। बाकी डीजल वाइज आप दोनों में से किसी को भी ले सकते हो, क्योंकि दोनों में डीजल की परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी है और दोनों काफ़ी रिलायबल भी है। ओके, तो ये थोड़ा सा मुश्किल वाला सेक्शन था, तो मैं आशा करता हूँ कि आपको चीज़ें समझ में आई होगी। चलिए अभी बात कर लेते हैं गियर बॉक्सेस के बारे में। तो क्रेटा में आपको 3 ऑप्शंस मिलेंगे। सबसे पहले मैनुअल आता है 6 स्पीड वाला, सेकेंडली डीजल के लिए आपको 6 स्पीड वाला CVT मिलेगा एंड टर्बो पेट्रोल के लिए आपको 7 स्पीड वाला DCT मिलेगा। टाटा कर्व के अंदर आपको डीजल और पेट्रोल के लिए दोनों 6 स्पीड वाला मैनुअल और 7 स्पीड वाला DCM मिलेगा, विच इज़ अ गुड थिंग। मैनुअल में से देखो किसी को भी आप उठा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो स्लाइटली स्मूथनेस है, जो ओवरऑल ट्यूनिंग है ना, वो आपको क्रेटा में बेटर मिलती है, इसमें कोई दोहरा ही नहीं है। ऑटोमेटिक में अगर आप देखते हो देन ऑब्वियसली जो टर्बो DCT है ना वो आपको क्रेटा का ज़्यादा पसंद आने वाला है चलाने के हिसाब से, और इवन 1.5 NA के अंदर भी ये काफ़ी अच्छा काम करता है, तो इसमें कोई दोहरा ही नहीं है, ले सकती हो। और टाटा कर्व में भी कोई कंप्लेंट्स नहीं है, इसका भी DCT बहुत अच्छे से काम करता है। और वही बात रही आपके डीजल DCA की, तो टू बी ऑनेस्ट डीजल DCA और आपका जो ये क्रेटा का डीजल IVT है ना उसमें कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो ज़्यादातर रोड कंडीशन के ऊपर आपको सेम ही अपशिफ्ट्स और सेम ही डाउनशिफ्ट्स मिलेंगे। सो मुझे तो वैसे कुछ डिफरेंस फील नहीं हुआ, लेकिन हाँ रिलायबिलिटी वाइज इतना कह सकता हूँ कि क्रेटा का जो DCT है ना वो ज़्यादा रिलायबल है, इवन CVT भी रिलायबल है। कर्व का DCA कितना ज़्यादा रिलायबल है इसके बारे में अभी के लिए ज़्यादा कुछ कह नहीं जा सकता। फाइनली अगर मैं बात करूँ ड्राइविंग डायनेमिक्स की, सो ड्राइविंग डायनेमिक्स वाइज हाई स्पीड स्टेबिलिटी दोनों की काफ़ी अच्छी है, दोनों गाड़ियाँ काफ़ी प्लांटेड होकर चलती है। लेकिन ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि राइड क्वालिटी वाइज आपको क्रेटा थोड़ी ज़्यादा स्टेबल होकर चलेगी, इसमें थोड़ी सी उछलने वाली फील आती है ऑन दी स्लाइड अनइवन रोड्स। बाकी देखो कॉर्नरिंग वगैरह आप दोनों ही गाड़ियों के अंदर ज़्यादा नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों ही काफ़ी ऊंची गाड़ी है, फैमिली पर्पस के लिए बनाई गई है। अगर आपको ज़्यादा ड्राइवर सेंट्रिक कार चाहिए उस हिसाब से आप क्रेटा N-Line की तरफ जा सकते हो, लेकिन नॉर्मल फैमिली पर्पस के लिए दोनों में ड्राइविंग एक्सपीरियंस आपको काफ़ी बढ़िया मिलता है, स्टीयरिंग रिस्पॉन्स भी आपको काफ़ी अच्छा मिलेगा। सो इधर कोई मेजर कंप्लेंट्स है नहीं। बाकी लास्ट में चलिए बात कर लेते हैं फीचर्स एंड सेफ्टी के बारे में। फीचर वाइज देखो दोनों में बहुत सारे फीचर्स आते हैं। इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलेगा अलॉन्ग विद द एंड्रॉइड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले, लेकिन क्रेटा के अंदर वायरलेस टेक नहीं आता, विच इज़ वेरी डिसअपॉइंटिंग। साथ ही साथ देखो आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी काफ़ी एडवांस मिलेगा दोनों में डिजिटल वाला सेटअप आता है। साथ में देखो जो AC है ना उसमें भी थोड़ा डिफरेंस है। क्रेटा में आपको डुअल जोन वाला पूरा सेटअप मिलता है विच फील्स मोर प्रीमियम। कर्व में आपको नॉर्मल क्लाइमेट कंट्रोल AC मिलेगी। इसके अलावा आपको ऑटो डिमिंग IRVM, इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल एंड ऑटो फोल्डिंग ORVMs जैसे जो फीचर्स है ना वो दोनों में आती है। कीलेस वाली एंट्री अलॉन्ग विद द पुश स्टार्ट स्टॉप बटन वो भी आपको दोनों में मिलेगी। साथ में दोनों में काफ़ी सारे कनेक्टेड कार वाले फीचर्स भी आते हैं। कर्व के अंदर एक और चीज़ एक्स्ट्रा है, आपको जेस्चर कंट्रोल जो बूट ओपनिंग का ऑप्शन है ना वो मिलेगा, जो कि थोड़ा सा अप मार्केट लगता है।
बाकी सनरूफ वाइज भी आपको पैनोरामिक वाला सनरूफ दोनों ही गाड़ियों में मिलेगा, सो दैट इज़ अ गुड थिंग। तो सीधी बात इतनी है कि अगर आपको बहुत ही कम प्राइसिंग में ज़्यादा एडवांस फीचर्स चाहिए देन टाटा कर्व इज़ अ बेटर ऑप्शन ईयर। बाकी सेफ्टी के अंदर आपको लेवल 2 वाला एडास दोनों ही गाड़ियों के अंदर मिलता है और दोनों के एडास काफ़ी अच्छे से काम करता है। साथ ही साथ आपको 360 डिग्री वाला पार्किंग कैमरा और आपकी जो एडवांस लेवल सेफ्टी फीचर्स है लाइक द इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, ट्रैक्शन कंट्रोल, हिल असिस्ट, ब्रेक असिस्ट, ABS, 6 एयरबैग्स और आपके सीट बेल्ट्स विद द प्री टेंशनर एंड लोड लिमिटर जैसे जो बहुत सारे फीचर्स है ना वो आपको दोनों के अंदर मिल जाते हैं। तो सेफ्टी फीचर वाइज कोई भी कमी नहीं है और साथ ही साथ दोनों में आपको काफ़ी अच्छी शासी भी मिलेगी। वैसे टाटा कर्व ऑलरेडी 5 स्टार की रेटिंग स्कोर कर चुकी है, लेकिन क्रेटा की टेस्टिंग अभी भी होनी बाकी है। लेकिन नई क्रेटा के अंदर याद रखना काफ़ी ज़्यादा हाई टेंसाइल स्टील का यूज़ किया गया है, तो इसकी शासी पहले से बेहतर है। तो ये था एक बहुत ही बड़ा कंपैरिजन जो कि मैं करना चाहता था रिगार्डिंग द क्रेटा एंड कर्व। और टू समराइज मैं इतना ही कहूँगा कि अगर आपको एक प्रैक्टिकल गाड़ी चाहिए, स्पेशली फैमिली पर्पज़ के लिए अगर आप गाड़ी ले रहे हो और ज़्यादातर अगर आप सिटी रोड्स में चलाते हो, अच्छी फ्यूल एफिशिएंसी चाहिए, ज़्यादा प्रीमियम फील चाहिए एंड ओवरऑल अगर आपको बेटर रिलायबिलिटी चाहिए, उस हिसाब से आप क्रेटा की तरफ जा सकते हो। इट इज़ एक्चुअली अ वेरी नाइस कार। कर्व को आपको तभी प्रीफर करना चाहिए जब आपको खराब रास्तों में थोड़ा ज़्यादा चलना है तो, क्योंकि इसके सस्पेंशन काफ़ी अच्छे हैं खराब रास्तों के लिए। और साथ ही साथ कर्व में आपको कम प्राइसिंग में ज़्यादा फीचर्स मिलते हैं और अलग अंदाज है गाड़ी का, तो थोड़ा सा यूनिकनेस चाहिए, उस हिसाब से आप कर्व को ले सकते हो। बट माई पर्सनल पिक वुड बी दी हुंडई क्रेटा। सो ये था सब कुछ जो कि मैं आपको बताना चाहता था दोनों ही गाड़ियों के रिगार्डिंग। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि ऐसे वीडियोस बनाने में बहुत मेहनत लगती है। और अगर आप ऐसे वीडियोस और भी देखना चाहते हो देन मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू द चैनल। इसी के साथ चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।